बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कि सौराष्ट्रे सोमनाथुंचा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे ममले परमेश्वरम केदारं तो हिमवत् पृष्ठे दाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबके गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे चारामेशं भुस्मेशं तु शिवालये। ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 की कथा शिव पुराण कोट रुद्र संहिता में वेद व्यास जी ने दर्शन कराया है। सौराष्ट्र सोमनाथम चा, सौराष्ट्र अर्थात गुजरात में भगवान शिव का सोमेश्वर स्वरूप है। और सोमनाथ भगवान का आविर्भाव कैसे हुआ? जिस समय राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था, दक्ष की 27 बेटियां चंद्रमा को ब्याही थी, जिसमें चंद्रमा केवल रोहिणी से प्यार करते थे, शेष कन्याओं से, शेष पत्नियों से प्यार नहीं करते थे। तो शेष उनकी पत्नी जाकर के राजा दक्ष ने शिकायत करती हैं, पिताश्री हमारे पति केवल हमारी दीदी से प्रेम करते, हम लोगों से बात भी नहीं करते हैं। तो दक्ष ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, ऐ चंद्रमा जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 6 रोग हो जाए। चंद्रमा का शरीर कमजोर पड़ने लगा, यानी कृष्ण पक्ष में उसकी कलाएं घटने लगी। चंद्रमा सोचने लगा अब क्या करूं? तो चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाकर के मृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का जो मंत्र है महामृत्युंजय, इस मंत्र का 10,000 करोड़ जप किया 6 महीने। और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। चंद्रमा से कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चंद्रमा ने कहा प्रभु हमारे शरीर में जो 6 रोग लगा है इसका निवारण कीजिए। भगवान ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया, जाओ जो कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटती हैं, मैं आशीर्वाद देता हूं कि शुक्ल पक्ष में तुम्हारी वो कलाएं बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। चंद्रमा ने कहा मेरी और एक इच्छा है, अब आप सदा सदा के लिए इस क्षेत्र में, इस स्थान पे जो मेरे द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाया गया, इसी में सदा के लिए विराज जाइए और जो भी रोगी पुरुष आपकी शरण में आए तो आप उसके रोग का निवारण करना। तब से भगवान सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार की औषधियों को जीवन दान देने वाले हो जाओगे। इसलिए चंद्रमा में अमृत है और भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के स्वरूप में सौराष्ट्र में विराजमान हो जाते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन नाम बताओ तो बता दूं, मैं बोलती जाऊंगी। अनिल शर्मा जी के द्वारा 101 रुपए का दान भगवान कल्याण करें।
और शैल पर्वत पर भगवान का मल्लिकार्जुन, मल्लिका माने माता पार्वती, अर्जुन माने भगवान शिव, शिव और पार्वती दोनों विराजमान हुए। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों को कहा, गणेश और कार्तिक को, कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी मैं पहले कर दूंगा। कार्तिकेय जी अपनी मोर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी सोचने लगे, इतना छोटा चूहा, इस पर बैठ के मैं परिक्रमा करूंगा पृथ्वी की तो पूरा जीवन चला जाएगा, परिक्रमा नहीं हो पाएगी। उनके मन में विचार आया कि माता पृथ्वी से बड़ी होती है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर कह करके उन्होंने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर ली और भगवान से कहने लगे, अगर आप दोनों से बड़ा इस संसार में कोई दूसरा हो तो हमारी परिक्रमा सिद्ध न मानी जाए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और गणेश जी का विवाह प्रथम हो गया। इससे कार्तिकेय जी को जब आए पता चला, उन्हें बुरा लगा तो नाराज होकर के वो शैल पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती कार्तिकों को मनाने के लिए उस पर्वत पर दोनों लोग गए। कार्तिकेय जी का क्रोध शांत हुआ और कार्तिकेय जी ने कहा, यदि मैंने यहाँ पर तप किया है तो आप दोनों को प्रत्येक अमावस और पूर्णिमा को यहाँ आना होगा। भगवान भोलेनाथ प्रत्येक अमावस्या को शैल पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर जाने लगे और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा को वहां जाने लगी और उस ज्योतिर्लिंग में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। तब से भगवान का ये दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया और तीसरा भगवान का उज्जैन्याम महाकाल, उज्जैन मध्य प्रदेश में अवंतिकापुरी, जहां भगवान कन्हैया ने 64 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन 64 दिन में संदीपनी मुनि के आश्रम में किया था। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे क्षिप्रा नदी के तट पर और उन्होंने भगवान भोलेनाथ की साधना करना प्रारंभ किया और जब भगवान की साधना किया, गुड्डू चौधरी मंगलपुर, अब जो भी हो आप समझ लीजिए, आपके द्वारा 251 रुपए का दान भगवान के श्री चरणों में आया है। भगवान कल्याण करेंगे। तो जानते हो वो ब्राह्मण भगवान शिव के पार्थिव लिंग की, पार्थिव मिट्टी की मूर्ति या तो माता दुर्गा की बनाई या तो भगवान शिव की। जानते हो पार्थिव मूर्ति में, मिट्टी की जो मूर्ति हम लोग बना के पूजा करते हैं, इसमें बहुत तेज होता है। अगर कोई वर्ष भर इसकी सेवा करे नियमित तो जो चाहता है मनवांछित फल उसको प्राप्त होता है। और इसीलिए हम लोग पार्थिव माता की या भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग बना करके पूजा करते हैं और इसीलिए उसको बाद में विसर्जन कर दिया जाता है। तो उन ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना किया और वहां पर एक दूसरा नाम का राक्षस रहता था। राक्षसों का यही काम होता है, जा करके उन ब्राह्मण की सेवा में, तपस्या में विघ्न डाला और जैसे विघ्न डाला, मारने को चले तो उन्होंने ऐसे करके भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को पकड़ लिया और वहां पर एक गड्ढा जैसा हो गया। उस गड्ढे से भगवान महाकाल बन करके, उस राक्षस का काल बन करके हुंकार भर करके प्रकट होते हैं और अपनी हुंकार मात्र से उस दूषण नाम के राक्षस को पूरी सेना के समेत समाप्त कर दिया। भगवान सदा सदा के लिए उज्जैन नगरी में उन विप्र के कहने पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। और भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। उज्जैन से आप खंडवा
जिले की ओर जाएंगे तो उज्जैन और खंडवा रेल मार्ग पर ये ओंकारेश्वर स्थित है। ओंकारेश्वर भगवान का आविर्भाव कैसे हुआ? एक बार जो विंध्याचल पर्वत मिर्जापुर में है, ये वहां गया और नारद जी तब तक पहुंचते हैं। नारद जी का इसने बहुत सत्कार किया, इसे अभिमान आ गया। जानते हो विंध्याचल को अक्सर अभिमान आता था। अभिमान आया तो नारद जी ने कहा, अरे जरा सी संपत्ति पाकर के तुम्हारे अंदर अभिमान क्या है? अगर देखना है तो जाकर के मेरू पर्वत को देखो, उसके पास कितना वैभव है, लेकिन उसे जरा सा अभिमान नहीं है। तो नारद जी ने जब इशारा किया तो विंध्याचल पर्वत ने वहीं पर खंडवा रेल मार्ग पर भगवान भोलेनाथ की मिट्टी की पार्थिव ज्योतिर्लिंग बना करके भगवान की पंचाक्षरी मंत्र से, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। माँ से मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। श्रीमान भुवनेश्वर उपाध्याय खखड़ही आपके द्वारा 251 रुपए का दान भगवान के श्री चरणों में हुआ है। और सासे शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधुर्नासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वासे वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यासे यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग का ध्यान करना विंध्याचल पर्वत ने शुरू कर दिया, बनाया, पूजन करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं और विंध्याचल पर्वत की दीनहीन दशा को देख करके भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और कहने लगे, विंध्याचल बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले प्रभु मैं भी संसार में जगत पूज्य होना चाहता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया। जब द्वापर में भगवान कन्हैया का अवतार होगा और जो योग माया बाबा नंद के यहाँ आएंगी, वही योग माया राजा कंस के हाथ से छूट करके तुम्हारे घर में सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाएगी। तब से वही कन्या विंध्याचल पर्वत पर आकर के माता विंध्यवासिनी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। और कहने लगे, बाबा मेरी इच्छा है कि सदा सदा के लिए आप इस ज्योतिर्लिंग में समाहित हो जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और जानते हो सदा सदा के लिए भगवान उस ज्योतिर्लिंग में समाहित होकर के ओंकारेश्वर के रूप में
प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जो भगवान की ज्योति थी, निराकार ज्योति थी, वो उस लिंग में समाहित हुई तो ओंकारेश्वर स्वरूप वाला जिस स्वरूप से विंध्याचल को दर्शन दिया वो स्वरूप हुआ। और जो ज्योति भगवान की पार्थिव लिंग में समाई वो अमलेश्वर, कोई ममलेश्वर कहता है, इस नाम से भगवान प्रतिष्ठित हो गए। और भगवान का पांचवा स्वरूप केदारम हिमवत वृष्ठे, केदारनाथ। सभी लोग जाते हैं हिमालय पर्वत की तलहटी में केदारनाथ। ये भगवान केदारनाथ कैसे बने? इस स्थान पर भगवान के स्वरूप नर और नारायण ने तपस्या किया था। जानते हो, जिस समय नर नारायण तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए बड़ी बड़ी सुंदरी अप्सराओं को भेजा। नर नारायण ने कहा, तुम हमें क्या दिखाते हो? तुम्हारी जैसी सुंदरियां तो हमारे अगल बगल टहलती हैं। नारायण ने अपनी जंघा में ऐसे हाथ मारा और जैसे हाथ मारा तो सबसे सुंदरी उर्वशी नाम की अप्सरा उनकी जंघा से पैदा हो जाती है। इंद्र का अभिमान नष्ट हो गया और भगवान शंकर ने दोनों लोगों के द्वारा रामनगर सुशीला देवी 100 रुपए का दान कर रही है और चंद्रावती देवी भी 100 रुपए का दान कर रही। भगवान कल्याण करे। तो भगवान भोलेनाथ ने नर नारायण की तपस्या से रीझ करके इनको दर्शन दिए और नर नारायण ने कहा, प्रभु सदा सदा के लिए आप इसी पार्थिव ज्योतिर्लिंग में समाहित हो जाए। ये भगवान का पांचवा स्वरूप केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, बहुत लोग ये कठिन यात्राएं हैं करने के लिए जाते हैं, तो ये भगवान का पांचवा स्वरूप हुआ। और छठवां स्वरूप भगवान का भीम शंकर के नाम से प्रकट हुआ। ये महाराष्ट्र में ही पूना आप जाएंगे, पूना से उत्तर की तरफ भीम शंकर भगवान का स्वरूप स्थित है। जानते हो भीम शंकर का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? एक करकटी नाम की राक्षसी थी जो विराट राक्षस की पत्नी थी, लेकिन एक बार ये भीम कुंभकर्ण के संपर्क में आई और जब कुंभकर्ण के संपर्क में आई तो करकटी और कुंभकर्ण से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम भीमा शंकर हुआ, यानी भीमा हुआ। भीमा शंकर तो बाद में भगवान भोलेनाथ के नाम पर हुआ। तो जानते हो इसने अत्याचार करना, पहले तो ब्रह्मा की तपस्या की, राक्षसों का यही काम। पहले इस भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान पाके बलिष्ठ हो गया और संसार पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इतना अत्याचार किया इसने, इतना अत्याचार किया, अत्याचार करते करते ये करुष देश पहुंच गया। और जब करुष देश पहुंचा तो वहाँ एक सुदक्षिण नामक भगवान शिव के भक्त थे। वो भगवान शिव की पार्थिव मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा कर रहे थे, तो इसने उनकी तपस्या में विघ्न डाला और जो सुरक्षित थे उनके बालों को पकड़ के इसने खींचना शुरू कर दिया। वो भगवान से गुहार लगाने लगा कि हे नाथ तुमको छोड़कर सोचो हमारा कौन है, हमसे निबल असहायों का प्रभु सहारा कौन है। जाने अजाने पाप भगवन तिन्हें आप नसाइए, करके दया है दीन बंदो देवी दरस दिखाइए, करके दया हे दीन बंदो देवी दरस दिखाए। भगवान को आर्त होकर के पुकारा। तब तक भीमा ने तलवार हाथ में लिया, सोचा कि शिवलिंग के टुकड़े कर दूं, और जैसे शिवलिंग को तलवार से काटना चाहा
भगवान उसी शिवलिंग से भीम आकार में विशाल भुजदंड में प्रकट हो जाते हैं और भगवान ने हुंकार मात्र से उस भीम नामक राक्षस का वहीं पर वध कर दिया और सुदक्षिण को बचा लिया। तो सुदक्षिण ने कहा, महाराज ये कौन था, यहाँ क्यों मरने चला आया? बताया ये भीम नामक राक्षस था, ये कुंभकर्ण कर्कटी का बेटा था, तुम्हारी तपस्या में विघ्न करने आया और मेरी हुंकार से ये समाप्त हो गया। तो सुदक्षिण ने कहा, तब नाथ ये मर गया, भले आपके सामने आया, इसका जो भाव हो, अब सदा सदा के लिए आप इसी के नाम पर इस स्थान पर विराज जाइए। भगवान भोलेनाथ का ये छठा शिवलिंग भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोले शंकर भगवान की। और भगवान का सातवां स्वरूप विश्वेश्वर यानी विश्वनाथ भगवान, जो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश वाराणसी में माता गंगा के तट पर विराजमान है। तो जानते हो ये विश्वनाथ कैसे प्रकट हुए? एक बार निराकार परब्रह्म परमात्मा को जब साकार होने का विचार आया तो इन्होंने अपने संकल्प से पुरुष और प्रकृति का निर्माण किया, यानी शिव और शक्ति, पार्वती और भगवान भोलेनाथ निराकार से साकार स्वरूप में प्रकृति और शक्ति का निर्माण किया और ये पुरुष और प्रकृति आकाश में तपस्या करने लगे। भगवान की प्रेरणा से ही दोनों पैदा हुए और ये आकाश में दोनों जब तपस्या करने लगे और भगवान निराकार ब्रह्म ने उसी समय ये पुरुष प्रकृति मानो भगवान नारायण का स्वरूप हुए। आकाश में भगवान शिव ने जो निराकार पर ब्रह्म ने आकाश में नगर की रचना कर दिया और नगर की रचना किया और वो नगर चल करके जहाँ पर प्रकृति पुरुष भगवान नारायण लक्ष्मी शक्ति शक्तिमान साधना कर रहे थे, उसी के आसपास ये नगर घेरा डाल लेता है। तो ये भगवान नारायण वहीं पर तपस्या करते रहे और इतना तपस्या में श्रेष्ठ यानी लगे कि इनके शरीर से पसीना निकलने लगा और जब पसीना निकलने लगा तो भगवान नारायण ने अपने ऐसे मस्तक को जोर से हिलाया। जब हिलाया तो इनका कान का एक कुंडल वहीं टूट करके गिर गया। जहाँ बनारस में आज आप जाते हैं मणिकर्णिका घाट है, वहाँ भगवान के कान की जो मणि गिरी वो स्थान मणिकर्णिका के नाम से विख्यात हो गई। और भगवान प्रकृति और पुरुष जो थे तपस्या कर रहे थे, इनके शरीर से मस्तक से इतना पसीना निकला कि उस पसीने से मानो जल की धाराएं निकलने लगी और पूरा आकाश उस जल से व्याप्त हो गया। जो भगवान निराकार शिव ने जो नगर बनाया था वो नगर पूरा जलमग्न हो गया और जब जलमग्न हुआ तो भगवान शंकर ने उस नगर को अपने त्रिशूल पर उठा लिया। इसीलिए संसार का प्रलय होता है लेकिन काशी का प्रलय नहीं होता है। सारी धरती शेषनाग के फन पर है लेकिन काशी की जो धरती है ये भगवान शंकर के त्रिशूल पर है। और जब प्रकृति और पुरुष ने तपस्या किया, भगवान ने फिर इनको अपना ही बनाए, फिर अपना ही वरदान देने के लिए आ गए। बोले मांगो क्या चाहिए? तो प्रकृति पुरुष ने कहा आप सदा सदा के लिए इसी नगर में विराज जाइए और जो आपकी शक्ति है वो अन्नपूर्णा के रूप में सदा सदा के लिए यहाँ पर विराज जाइए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ठीक है मैं सदा के लिए इस नगर में रहूंगा। और भगवान नारायण ने कहा कि जो भी जीव अगर काशी में आकर के अपने प्राण छोड़े तो उसको आप अपना परम धाम प्रदान करें। इसीलिए पहले लोगों के मन में अब भी ये चलता है कि जो लोग मोक्ष चाहते हैं तो मरने के लिए काशी में अंत समय पहुंच जाते हैं। अब भी ये हमारे अंदर भाव है। और फिर भगवान ने उस नगर को त्रिशूल से उतार करके इस पृथ्वी पर
प्रतिष्ठित कर दिया और सदा सदा के लिए भगवान 5 कोस का नगर बना था। पुरानी काशी 5 कोस अर्थात 15 किलोमीटर की है, लेकिन अब शहर बढ़ता चला गया। इसीलिए भगवान भोलेनाथ सदा सदा के लिए उस काशी नगरी में विराजमान हुए। संसार का प्रलय होता है लेकिन काशी का प्रलय नहीं होता है। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। ताली बजा के भगवान के नाम का संकीर्तन बोलेंगे कि तेरा पल पल बीता जाए मुख से भजने नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से कहले नमः शिवाय मुख से कहले नमः शिवाय मुख से कहले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से कहले नमः शिवाय। तेरा